सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। बीपीएससी तैयारी 4 को लेके लगातार हम जीके जीएस का जो खंड है, ये क्लास 5वां होगा। क्लास 5वां किस सेक्शन का? ये हिस्ट्री का जो बीपीएससी तैयारी 4 का जो हम सीरीज चलाए हुए हैं और खासकर जो क्लास 1 से लेके 12वीं तक 1 से लेके 12वीं तक में ये काम आपको आएगा। जीएस सेक्शन का जो हिस्ट्री है, उसमें 1857 1857 से जो भी प्रश्न आपका बनेगा, है ना? वो आपका शायद अ तो मुझे लगता है कि आपका नहीं छूटना चाहिए। तो आप क्लास को ध्यान से देखिए और पिछला क्लास जो है, पिछला क्लास पिछला क्लास आप यूट्यूब पे नौकरी तक मारिएगा, नौकरी तक जैसे ही खोलिएगा, ठीक है? तो ओरिजिनल चैनल ये है 2,37,000 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके नीचे में वीडियो पे आइएगा। जैसे ही आप वीडियो पे आइएगा, तो देखिए अभी आपको 1 घंटा पहले मैंने साइंस का भी 5वां क्लास, साइंस का ये 5वां क्लास था जीके जीएस को लेके, वो भी मैंने पढ़ाया है, शायद आपने नहीं देखा है। आप देखिए और जो लोग देखते हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो नहीं देखते उनको भी धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? अपना-अपना है, आप पढ़े-लिखे हैं, जिनको अच्छा लगे बिल्कुल देखिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, क्योंकि चयन सबका होना तो है नहीं। फिर बोलिएगा सीट कम आया, जितना भी सीट आएगा उस पे किसी न किसी का चयन तो होगा। हम पे अगर विश्वास है तो पढ़िए, नहीं विश्वास है बिल्कुल नहीं पढ़ना है और कमेंट खुला हुआ है, अच्छा या बुरा जो लगे वो आप लिखिए। और साइंस का जो भी क्लास किए हैं मैं देखा हूँ, आपने जवाब भी दिया है 2-3 ने, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़िए, ढेर सारा आशीष तमाम युवाओं को, युवतियों को। सरस्वती पूजा आने को है, कल आपका सुबह हो जाएगा, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, 10:30 बज रहा है रात का, ठीक है? और बाद बाकी वीडियो शॉर्ट्स में कोई जानकारी दी है, प्लेलिस्ट में आइएगा। प्लेलिस्ट में भी मैंने बना दिया है। ये साइंस का प्लेलिस्ट है बीपीएससी टीआरई 4 को लेके 5 लेक्चर और बीपीएससी टीआरई 4 को लेके ये जो हिस्ट्री का सेक्शन है, इसमें भी आप 2 सेक्शन को चाट जाइए, याद कर जाइए, ठीक है? अब चलते हैं क्लास पे, फटाफट मैं चलता हूँ क्लास पे। कहाँ चलेंगे? तो 1857 की क्रांति को आज हम पढ़ाएँगे, घोल के पिलाएँगे, वन शॉट में आपका होगा, एक क्लास में पूरा खल्लास कर देंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहले मैं सब्जेक्टिव लूँगा, 4 पेज में आपका, इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंगे। चलिए बढ़िया से, नाम से ही पता लगता है 1857 की क्रांति। ये था क्या? इसको समझिए। आप पढ़े भी होंगे, फिर भी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के एक ने कहा सर आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एक ने कमेंट किया था सर रियलिटी में आप जो कहना चाह रहे हैं मैं बता दूँ। बोलिएगा सर आप खुदे पढ़ रहे हैं। जी मैं बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ और जो सामने वाले आप मुझसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो पढ़िएगा। ठीक है? यहाँ पढ़ेंगे इसके बाद हम बोलेंगे, डिस्कशन होगा और डिस्कशन डिजिटली माध्यम से करवा रहे हैं। ठीक है? सुनिएगा कान खोल के। 1857 की क्रांति जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी बोला गया या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। पहला सवाल तो यहीं से आएगा। आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कौन से ईस्वी में हुआ? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में हुआ। या आपसे सवाल पूछेगा सिपाही विद्रोह कब हुआ? ये भी सवाल पूछ सकता है, तो भी आपका जवाब होगा 1857 में। यानी यहां से आपका एक सवाल बन गया। 1857 क्या था? तो बोलिएगा 1857 की जो क्रांति थी जिसे प्रथम भारतीयों के द्वारा भारतीय यानी हम भारतीयों के द्वारा किया गया विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, ये पहला विद्रोह था, जो बिगुल फूँका गया, मंगल पांडे वाला कहानी। तो ये पहला विद्रोह था, जिसे हम प्रथम भारतीय संग्राम भी कहते हैं या सिपाही। एक्चुअल में ये सिपाहियों के द्वारा जो जिस समय अंग्रेज हम लोग पे काबू कैसे पाए? अंग्रेज में भी भारतीय सिपाही थे, यानी भारतीय लोग भी उसमें सिपाही का पद लिए हुए थे। तो सिपाही के द्वारा किया गया एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। आगे यहाँ से पढ़िए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था जो 10 मई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। कैसा विद्रोह? जो 10 मई, इस डेट को याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। यहाँ यहाँ से भी आपको एक प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति कब से शुरू हुआ? तो आप बोलिएगा 10 मई। 10 मई और कहाँ से हुआ? मेरठ से। कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। अब चलते हैं तीसरा सवाल। देखिए बेहतरीन क्लास लगेगा आपको। ध्यान से बनिएगा, ठीक है? चलिए, और ये मेरठ से शुरुआत हुआ, इसके बाद ये कहाँ-कहाँ फैला? तो बोलिएगा और जल्द ही यह दिल्ली,
दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया, जिसके प्रमुख नेता मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना नाना साहिब थे, बहादुर शाह जफर थे। और इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस, यानी गोली जो यूज होता था इनफील्ड राइफल में, जो कारतूस जो गोली यूज करते थे, उसमें चर्बी लगा हुआ था। चर्बी किसका भाई? हिंदुओं के बीच हल्ला कर दिया, और बात सही भी था कि गाय का चर्बी है, और मुसलमानों के बीच या सुअर का मांस उसमें डाला गया है। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण भी थे, जिसके अंततः अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी, ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बकायदा ले लीजिए। तो 1857 की क्रांति के बारे में ये आपका ट्रेलर था। ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुआ, और वहां से होते हुए दिल्ली, कानपुर, झांसी और धीरे-धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है? अगला देखते हैं। अब आगे देखिए, बेहतरीन। यहाँ देखिए आप, ये जो क्रांति हुआ 1857 की क्रांति कब हुआ? पहला सवाल 10 मई, याद रखिएगा 10 मई। ठीक है? कहाँ से हुआ? मेरठ से। सवाल पूछता है साहब, क्वेश्चन पे भी आएँगे। इस क्रांति के जो मुख्य कारण क्या थे? पहला पहला जो मुख्य कारण बोला बोला गया, इतिहासकार बताते हैं ये राजनीतिक कारण था। ये विद्रोह क्यों हुआ? ये विद्रोह होने का कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति, कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवाद से असंतोष, यानी लोगों के बीच में गुस्सा भी था, राजनीतिक कारण था। दूसरा कारण जो 1857 की क्रांति हुआ, आर्थिक रूप से देखा जाए तो इसमें क्या हुआ? चूंकि अंग्रेजों ने टैक्स बहुत लगा दिया था, भारी कर, किसानों और जमींदारों पे अत्याचार हो रहा था। जो हमारे किसान थे, जमींदार थे, उस पे अंग्रेज सब अत्याचार कर रहे थे। और भारतीय उद्योग, जो उद्योग धंधा था, उसका पतन हो रहा था। इसीलिए सारे लोग, जमींदार, किसान, सभी लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए। इसीलिए ये विद्रोह हुआ, आर्थिक कारण था। सामाजिक कारण भी था, सामाजिक धार्मिक रूप से भी इसी के कारण भी ये भी हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार, इस समय क्या हुआ 1857 के समय में क्या होने लगा कि चूंकि ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, वो क्या थे? क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म से थे। वो अपने धर्म को फैलाने लगे, और भारतीयों, जो हम भारतीय थे, हिंदू मुसलमान, इसको धर्म का परिवर्तन करने लगे। यानी ईसाई धर्म के खूब प्रचार होने लगा। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने से भारतीय धर्म और संस्कृति को खतरा महसूस हुआ, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति होना चालू हो गया। दूसरा, सैन्य विद्रोह, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होने लगा, क्योंकि अंग्रेज अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भारतीयों पे शासन कैसे किए? अंग्रेज में सेना था, अंग्रेज के पास भारी सेना था, उस सेना में भारतीय भी घुसे हुए थे, और वहाँ पे डिफरेंस कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी को खूब सेवा, अंग्रेज सैनिक को खूब पैसा मिलता था, और जो भारतीय सेना, जो सैन्य थे, उनको कम पैसा मिलता था, भेदभाव हो रहा था। इतना ही नहीं, वेतन और भत्तों में भी कमी किया जा रहा था। जो भी भारतीय सैनिक थे अंग्रेज के साथ में मिले हुए, उसको कम मिल रहा था। नए इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, जिसे धार्मिक भावनाओं से आहत हुआ। कहानी समझे? कहानी समझ गए क्या हम बोल रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये क्रांति का प्रमुख कारण था। चलिए, अब आगे देखिए, ये जो प्रमुख घटनाएं हैं, हम क्वेश्चन पे भी आएंगे, भागिएगा मत। देखिए, क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देते हैं, और यहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो भागिएगा मत। अभी आपको ट्रेलर दिए, फिर आपको क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है? प्रमुख घटनाएं और नेता कौन-कौन पैदा हुए? मंगल पांडे, मेरठ। मंगल पांडे आप जानते हैं ना? मंगल पांडे बैरकपुर से थे। विद्रोह की पहली चिंगारी जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया, ये मंगल पांडे थे। 1857 का जो क्रांति था, जो उसका बिगुल कौन फूँका? मंगल पांडे। दूसरा, ये मेरठ, आपको पता है 10 मई मेरठ से शुरुआत हुआ था। याद है ना डेट? मेरठ 10 मई 1857 का दिन याद रखिएगा। सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया और दिल्ली की ओर बढ़े। मेरठ से होते हुए दिल्ली बढ़ गए। फिर दिल्ली, दिल्ली में देखिए क्या हुआ? दिल्ली में देखिए, विद्रोही दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया, लेकिन बख्त खान ने नेतृत्व किया। यानी ये जो क्रांति था, वो मेरठ से शुरू तो हुआ था, धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। मेरठ से होते हुए दिल्ली आया, और दिल्ली में
यहाँ का मेन नेता कौन बना? बहादुर शाह जफर बना। सबने बोला मेरा लीडर दिल्ली में यही है। दिल्ली का नेता कौन है? बहादुर शाह जफर, लेकिन वहां पे बख्त खान ने नेतृत्व किया। फिर होते हुए कानपुर पहुंचा। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, ये 2 नाम। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया, यानी यहाँ के लीडर ये थे। लखनऊ, चूंकि ये क्रांति मेरठ से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ पहुंचा। और लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने इसका नेतृत्व किया। फिर लखनऊ से होते हुए झांसी पहुंचा, और झांसी में पता है रानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता है? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और लास्ट में बिहार आता है, और बिहार में आगा जिला आपको पता है बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। कितना बेहतरीन बताइए। 1857 की क्रांति कैसे हुआ, क्या कारण था, इसमें कौन कौन मेन जो क्रांति को संभाले थे, ये तमाम चीजें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आता अंतिम, ये अंतिम पेज है। अंतिम पेज, इसके क्या रिजल्ट निकले, रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला भैया? ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, सभी लोग भाग में लिए, इसके परिणाम क्या निकले और इसके प्रभाव क्या हुए? पहला पहला इसका परिणाम निकला, रिजल्ट जो आया, मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, सरकारी नौकरी, रिजल्ट क्या है? या तो पास नहीं तो फेल। तो क्रांति तो हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? पहला, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उस कंपनी का शासन ही खत्म हो गया। अब जो ब्रिटिश साम्राज्ञी थी, यानी क्या, जो महारानी थी विक्टोरिया, एलिजाबेथ, उसने अब संभाल लिया। इसी क्रांति के बाद क्या हुआ? 1858 57 में क्या हुआ? 1857 में क्रांति हुआ, और इसी क्रांति के बाद क्या हुआ? 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे सीधे अब ब्रिटिश ताज यानी क्या, महारानी। ब्रिटिश ताज का मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश में कौन बैठते थे? महारानी। अब महारानी संभाल ली, एलिजाबेथ, ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। यानी 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ रिजल्ट? कि अब अंग्रेज का शासन, अंग्रेज की जो महारानी थी, अब वो अपने हाथ में ले लिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी 1600 ईस्वी में, उसका शासन अब खत्म हो गया। और क्या प्रभाव हुआ? दूसरा, सैन्य में सुधार हुआ, सैनिक में भी सुधार हुआ। सेना में भारतीयों और अंग्रेजों का अनुपात बदला गया। तोप खाने पे यूरोपीय नियंत्रण रखा गया। इसका मतलब समझे, जो सैनिक उसमें थे, क्योंकि अंग्रेज जब भारत को गुलाम बनाए हुए तो उसमें शासन चल रहा था, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, यानी भारतीय भी थे, और कुछ अंग्रेज अधिकारी भी थे, तो सभी में अब फेरबदल किया गया। तीसरा, नीतिगत बदलाव भी किया गया। नीतिगत बदलाव ये हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों और जमींदारों के अधिकारों की रक्षा रक्षा का भी आश्वासन दिया। और लास्ट में राष्ट्रवाद। इसी क्रांति के बाद क्या हुआ? अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना जागा कि नहीं, अगर हम भारतीय अगर एक है, हम भारतीय अगर मिल के क्रांति करें तो देश को आजादी मिल सकती है। इसी क्रांति के बाद आया 1857 की क्रांति के बाद बेस्ट रिजल्ट यही आया था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन का काम किया, और भारतीयों में राष्ट्रीय भावना पैदा किया। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो हम भारतीयों को कैसे पता चलता कि हम लोग एकजुट है, ऐसे ही मिलके पूरा भारत एक हो जाएंगे तो अंग्रेज को हम बाहर कर सकते हैं। यही वो क्रांति था जिससे ये पता चला। अच्छा लगा? ये बताइए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक बेहतरीन लगा? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए सवाल लीजिए, फटाफट सवाल लीजिए। भाग गए क्या है आप लोग? भागे तो नहीं कि चले गए? चले गए तो अच्छा किए, टेंशन नहीं लेने का। चलिए ठीक है, लाइव में वीडियो मिलेगा। लाइव में जो कमेंट करते हैं, बिल्कुल कमेंट यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वीडियो बना के मैं लाइव कर देता हूँ। ठीक है, और अब बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल है 1857 में। अभी देखिए, आपको मैंने सब्जेक्टिव लिया था, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा आपको। बेहतरीन सवाल। 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय, क्रांति के समय, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। आपसे प्रश्न पूछेगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा सवाल, 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्मस्टन था। कौन था? पार्मस्टन था। यानी जब हमारे देश में क्रांति हो गई थी तो उस समय ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये सवाल पूछ रहा है। 1857 की क्रांति के समय उस समय कौन था? कहिएगा।
पामर्स्टन, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। पामर्स्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? कैनिंग थे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल कैंपबेल को नियुक्त किया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि आप प्रथम सेनापति हैं, जाइए 1857 की क्रांति को दबाइए, खत्म कीजिए। तो कौन था? कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। कैंपबेल था। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला सवाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 की जो क्रांति था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कहिएगा कमल, कमल और दूसरा रोटी। कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। चलिए, अच्छा लगा क्लास? अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीडी वीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा था। वीडी सावरकर ने कहा था ये लाइन कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये। इस क्रांति का नाम दिया, वो किसने कहा? पहली बार वीडी सावरकर ने नाम दिया था। समझ गए? अगला सवाल, ये अभिनव भारत या कहे तो गुप्त सभा का जो गठन किसने किया? तो कहिएगा वीडी सावरकर ने किया। 1904 ईस्वी में किया और नासिक, बंबई में एक जगह है नासिक, वहीं पे 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत यूं कहे गुप्त सभा का ये गठन किए थे वीडी सावरकर। और यही वीडी सावरकर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर। अगला सवाल लीजिएगा, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो दो व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले ने कहा था बिल्कुल नहीं, ये भारतीयों के द्वारा किया गया कोई आंदोलन नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था। ये जो लॉरेंस और सीले दो व्यक्ति थे, इन्होंने कहा नहीं, यह एक सैनिक विद्रोह था। जो 1857 की जो क्रांति थी, वह एक प्रकार का सैनिक के द्वारा किया गया सैन्य विद्रोह था। ये किसने कहा? ये अंग्रेज अधिकारी ने, लॉरेंस एवं सील ने कहा। लेकिन वही वीडी सावरकर ने कहा था गलत, यह जो क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति, वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और जिसके कारण हार जीत अपनी जगह है। अंग्रेजों का नींव हिल गया और भारतीयों में राष्ट्रवाद जागृत हुआ। राष्ट्र माने राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा हो गया, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। वही 1857 की क्रांति था जिसके कारण भारतीयों में जोश आया और ये पता चला नहीं, हम लोग अगर पूरे भारत एकजुट हो जाए तो अंग्रेज को भारत से जूता मार-मार के भगा भगा सकते हैं। और इसी का परिणाम हुआ 1947 में देश आज़ाद हुआ। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लीजिए। 1857 के विद्रोह को, यानी सबने अपना नाम दिया। इस विद्रोह पे सबने रिसर्च किया, सबने स्टडी किया। जैसे बीपीएससी तैयारी 4 बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो सब है, सिलेबस वही है, प्रीवियस ईयर वही है, लेकिन सबका पढ़ाने का स्टाइल है, समझाने का स्टाइल है। तो ये जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को सबने अलग-अलग नाम दिया। सबने अलग-अलग नाम, जैसे आम खाते हैं, या मालदा आम है, या बम्बई आम है, या सीपिया आम है, तो सबने नाम अलग-अलग दिया। इस विद्रोह पे रिसर्च किया। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया डिज़रैली ने। डिज़रैली ने क्या कहा? नहीं, इन्होंने भी कहा, सबने कहा, तो डिज़रैली ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है, वह विद्रोह एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह है। यानी सही में ये राष्ट्रवाद की विद्रोह था। यानी राष्ट्रवाद से जागृत विद्रोह था। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तियों ने साथ दिया था, सब भारतीय ने लगा था। तो डिज़रैली ने कहा नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था किसने? यानी 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था एल.ई.आर. रीज। एल.ई.आर. रीज ने कहा कि नहीं, भारत के लोग अंधे हो गए हैं, धर्म के प्रति अंधे हो गए हैं। ये लोग, चूंकि अंग्रेज ईसाई थे, तो इन्होंने कहा, एल.ई.आर. रीज ने कहा नहीं, सब भारतीय अंधे हो गए, धर्मांध हो गए, धर्म के प्रति अंधा हो गए, ये हम ईसाइयों को भगाना चाह रहा है, ऐसा इसने कहा। अरे ईसाई, बताइए, बात ईसाई की नहीं है, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो विद्रोह तो होगा।
अंग्रेज हम भारतीयों को शोषित किया है तो किया है। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। जेम्स जेम्स आउटकम एवं डब्ल्यू टेलर इन दो व्यक्तियों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को लगाने के लिए इन्होंने कहा नहीं ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। बताइए, इतिहासकार भी एक पे एक है, कितना लूटेगा रे। चलिए, अब एक देखिए भारतीय गद्दार को इन्होंने क्या कहा, ये भारतीय गद्दार था। 1857 के विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 में। 1857 का जो विद्रोह था, यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? आरसी मजमूदार ने कहा था। ये गधा ये देशभक्त नहीं हो सकता है। बताइए, ये भारतीयों को डिमोटिवेट करने का काम किया है, जिस प्रकार हमें भी कोई डिमोटिवेट करते होंगे, लेकिन मैं मोटिवेट हूँ, तो आप भी हमें नहीं हिला पाएंगे। क्योंकि हिलेंगे इसलिए नहीं हम, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। हम अपने माता पिता बच्चों पत्नी के साथ है जीवन जी रहे हैं। जीवन में जो जो चीज मिला, सब कुछ मिल गया, बस भगवान की भक्ति में लीन है और आपसे प्रेम है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। तो ये गधा मजमुदार ने कहा ना, यह कोई प्रथम नहीं था, ये कोई राष्ट्रीय नहीं था, यह कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। यह किसने कहा? बताइए, मजमूदार गधा। ये राष्ट्रीय नहीं था। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। यह भारत का परम स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर ने कहा। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मजमूदार इसका विरोध किया वीडी सावरकर का। यानी हम भी अगर अच्छा कुछ करेंगे तो कोई ना कोई विरोध करने वाला होगा, या आप भी कुछ कीजिएगा तो बगल वाला चच्चा आपको पीन मारेगा। तो जिंदगी में कोई ना कोई तो पीन मारेगा ही, और जब तक आपको पीन नहीं मारेगा, उल्टा नहीं बोलेगा, तो आगे कैसे बढ़िएगा? बिल्कुल आगे बढ़िएगा। हमें भी कोई पीन मारा था, अब तो आगे बढ़े, आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते रहेंगे। पीछा करने का प्रयास तो दुनिया करेगा, आपका टांग खींचेगा, लेकिन आप में ताकत लगाइए, दूध पी के बैठिए, मुक्का मारिए, लेकिन आजकल पेन का मुक्का मारिएगा, तब आगे बढ़िएगा। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है। आप साहब ये कहेंगे सर ये सब क्या है? फालतू तो नहीं है, याद नहीं होगा सर? बिल्कुल याद नहीं होगा। आप 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में पूछा-पूछी कीजिए एक-दूसरे से, अपने दोस्तों से। पूछिए ना कि 1857 की जो क्रांति है, उसको बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। अगला सवाल लीजिए। दिल्ली में अब आते हैं सवाल, बेहतरीन सवाल, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही पढ़ा दिया। अब यहाँ से आपका सवाल चलता है, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली की बात कर, आपको पता है ना, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ था। दिल्ली यूपी में एक हिस्सा है मेरठ, वहाँ से शुरू हुआ, और सभी सैनिक विद्रोह वहाँ से सब निकले, विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुँच गए। तो दिल्ली में किसको नेता बनाया गया? कैप्टन किसको बनाया गया? कि जो लड़ाई को आगे लड़ेगा। यानी तो वही बात कहा गया, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कहिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। यानी दिल्ली जब कूच किया, सैनिक लोग कूच किया विद्रोह करने के लिए, भारतीय जो लोग थे, तो दिल्ली में कौन कैप्टन था? लड़ाई लड़ने के सबसे आगे आए तो बहादुर शाह जफर। लेकिन वहां पे इसको दमन किसने किया? दमन का मतलब बुझे? हडसन। हडसन एक अधिकारी थे, तो यहाँ पे जो लड़ाई लगा गया, तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। यानी वहां पे दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ लिया गया, यानी उसका दमन कर दिया गया। तो अधिकारी कौन थे? हडसन। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, लखनऊ। अब मेरठ से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से होते हुए लखनऊ पहुंचा। तो लखनऊ 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 अवध की बात की जा रही है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन कौन था? तो वहां की जो शासक थी, बेगम महिला थी, ये बेगम हजरत महल ने, और कैम्बल ने दमन कर दिया, इनको भी कैद कर लिया। अगला, कानपुर। लखनऊ होते हुए कानपुर पहुंचा यह विद्रोह। ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब एवं तात्या टोपे। नाना साहब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कानपुर वाला याद रखिएगा। ठीक है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब एवं तात्या टोपे, दो नाम याद रखिएगा, नाना साहब एवं तात्या टोपे। ये नेतृत्व किए कानपुर कानपुर में जो विद्रोह चल रहा था उसमें। और ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये जो नाना साहब थे कानपुर के, नाना साहब का मूल नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? धोंडू पंत, धोंडू पंत। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ रहे, खूब लगी मर्दानी वाली। वो तो थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कहिएगा लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने किया। और इनको पकड़ लिया गया, इनका देहांत हो गया। इनका दमन किसने किया? तो अंग्रेज अधिकारी थे हीरोज, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? उनका देहांत के बाद उनकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में समाधि बनाया गया। अगला सवाल, बिहार। अब बिहार की बात करते हैं और बिहार से सवाल पूछ सकता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कहिएगा वीर कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर के थे, जो आरा जिला में है। और इनका जो दमन किसने किया? वी टेलर ने। जो अधिकारी थे इनको पकड़ लिए, पकड़ के मार दिए। जगदीशपुर के थे, आरा के थे, कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। सैल्यूट कीजिए, बिहार के थे। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल लीजिए सर, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए। पटना, पटना चलते हैं, पटना अपना बिहार की राजधानी पटना। पटना की बात किया जाएगा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। पीर अली साहब ने पटना में जो विद्रोह का जो बिगुल फूका गया, उस समय पीर अली ने यहाँ पे नेतृत्व किया और इसका भी दमन कर दिया गया। विलियम्स टेलर ने इनका भी दमन कर दिया। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद चलते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने किया था और इसका दमन जनरल नील ने किया। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब थे, जो रहने वाले आगरा के थे। कितना बढ़िया प्रश्न है। 1857 के विद्रोह को अपने आंखों देखी हाल उन्हें उर्दू में लिख भी दिया। उर्दू कवि थे, उर्दू शायर जानते थे, अपने उर्दू में लिखा था। यानी किसने देखा? तो मिर्जा गालिब ने लिखा था। अगला सवाल, 1857 नामक जो पुस्तक है, एक पुस्तक भी लिखा गया। 1857 नामक जो पुस्तक है, बुक है, उसके लेखक कौन थे? एस एन सेन। एहसन सेन, बेहतरीन बुक है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है, फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप लोग। एहसन सेन थे, जिन्होंने एक बुक लिखा। कौन-सा बुक? 1857 नामक पुस्तक लिखा था। अगला सवाल लीजिए। राज्य हड़प नीति, राज्य को हड़प लो। जैसे लखनऊ था, कानपुर था, अपना-अपना उस समय राज्य था, स्टेट था, तो उसको हड़प लो। तो एक नीति लाया, एक पॉलिसी लाया था, राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने। डिसरौली गलती लिखा है, डलहौजी नहीं होगा, डिसरैली होगा यहाँ, गलती है। डिसरैली होगा। अगला देखिए, क्रीमियन युद्ध, जो एक युद्ध चला था, क्रीमियन युद्ध 1854 से लेके 56 तक चला। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की 3 देश ने उसने किसको पराजित किया था? रसिया को पराजित किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की, ये 3 देश मिलके रसिया को पराजित किया। उस युद्ध का नाम था क्रीमियन युद्ध, 54 से 56 तक चला। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से है। जो क्रीमियन युद्ध कब से कब लगा गया? 1854 से लेके 56 तक। और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसी युद्ध से संबंधित है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसको कहा गया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये प्रश्न पूछा हुआ है, फ्लोरी, है ना? लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसको कहा गया? नाइटिंगेल को कहा गया। नाइटिंगेल किससे संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से। क्रीमियन युद्ध कब हुआ? 1854 से लेके 56 तक हुआ था। अगला सवाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन लाइनर है, 2020 मैच चल रहा है ना? चलिए, ये लीजिए आप। 1857 के ठीक बाद, जैसे ही युद्ध खत्म होता है, यानी विद्रोह खत्म होता है, दमन कर दिया जाता है। 1857 के ठीक बाद जो नील विद्रोह हुआ, नील विद्रोह जो हुआ, यह कब से कब तक चला? 1859 से लेके 60 तक चला। बंगाल में, बंगाल में एक विद्रोह चला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील विद्रोह 1859 से लेके 60, यानी एक तरफ 1857 की क्रांति खत्म होती है और 59 से लेके 60 तक लगभग 2 साल एक विद्रोह चला बंगाल में। बंगाल में नील विद्रोह चला। और बता दें, नील दर्पण एक पुस्तक है। नील, चूंकि यहाँ घटना हुआ, नील विद्रोह चल रहा था, इसी पे बुक लिख दिया नील दर्पण। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये दीन बंधु मित्र थे। दीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद कर लीजिएगा। दीन बंधु मित्र आपसे पूछेगा। नील दर्पण जो बुक है, जो किताब है, जो पुस्तक है, नील दर्पण किताब का नाम है। उस किताब के लेखक कौन थे? राइटर कौन थे? किसने लिखा? दीन बंधु मित्र था। ये किताब कौन सी घटना पर लिखा गया? तो नील विद्रोह, जो नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में, 1859 और 60 के बीच में हुआ। 57, 1857 में क्या हुआ? विद्रोह खत्म हुआ। विद्रोह खत्म होने के बाद 1 साल, 1.5 साल बाद ये विद्रोह हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से लेके 1800 के बीच चला था। ये कौन सा युद्ध था? सन्यासी विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह कब तक चला? 1763 से लेके
1800 के बीच, 1763 से लेके 1800 के बीच ये युद्ध चला था। युद्ध चला था और आज का जो क्लास है आपका खत्म होता है। वन लाइनर फॉर्म में ये क्लास आपका खत्म होता है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास आपका द एंड होता है। क्लास 5वां था। ये आज का क्लास खत्म होता है। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सुबह हो चुकी है। मैं 10:30 से 11 बजे तक ये क्लास लिया हूँ, अभी लाइव होगा। आप प्लीज़ आज का आज ही देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जगे होंगे और बोल-बोल के पढ़िए। मैं बोल-बोल के इसलिए पढ़ रहा हूँ, मुझे जो पढ़ना था मैं पढ़ लिया। कुछ लोग बोले सर आप पढ़ रहे हैं। अरे बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ही पढ़ रहा हूँ। बस आप पढ़ लो भैया, सुन लो बस। जितना आप पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको भी ले गए, 50 ओवर का मैच चल रहा है। उसमें विराट कोहली खेल रहा है, रोहित खेल रहा है और इधर 20-20 का मैच होगा, तो ये अलग ही मैच है, सबका अलग-अलग डिफरेंट है। 50 ओवर के बॉल में 2-3 बॉल, 10 बॉल आप डिफेंस भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20-20 में डिफेंस नहीं है, रिंकू बनना होगा, अभिषेक शर्मा बनना होगा, दे दना तो वही बात है। तो ये मैंने जो क्लास लिया ये जीएस का था और जीएस में क्या था? हिस्ट्री, हिस्ट्री था। आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है और हिस्ट्री में भी क्या ये है आधुनिक भारत का इतिहास, छठी से 8वीं वाले जो भी शिक्षक बनेंगे, 9वीं 10वीं वाले या 11वीं 12वीं वाले, उसमें 40 नंबर का जीएस पूछेगा और जीएस में भी आपका क्या पूछेगा? ये 8 नंबर का इतिहास से पूछेगा, आधुनिक भारत का इतिहास। तो वही पढ़ा रहे हैं और जो 1 टू 5 वाले हैं, 120 नंबर का पूछेगा तो उसमें ये काम आएगा। बताइए क्लास कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट्स, नोट्स कहाँ मिलेगा? बहुत लोग बोलेंगे सर नोट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज मैं फिर बता दूँ नोट्स के बारे में। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं फिर बता दूँ, आप नौकरी तक NAUKA लास्ट में बता रहे हैं, नौकरी स्पेस TAK आप प्ले स्टोर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर। बहुत बोलेंगे सर हमको पता है, इतना काहे बताते हैं? तो फिर आप लोग कमेंट काहे करते हैं सर नहीं मिलता है? प्ले स्टोर में नौकरी तक डालिए और जैसे ही डालिएगा ऊपर स्लाइड 1-2 के बाद क्या होगा, जैसा नौकरी तक का यूट्यूब लोगो है, वैसा ही नौकरी तक लिखा होगा और 10 के होगा। आप डाउनलोडिंग कर लीजिए। डाउनलोडिंग जैसे ही कीजिएगा तो आपसे पूछेगा आप पेरेंट्स या स्टूडेंट? स्टूडेंट है। स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर ध्यान से देखिएगा, फिर ध्यान से ये एप्लीकेशन हुआ, ये मोबाइल हुआ ऐसा खुलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक व्हाट्सएप का साइन होगा और नीचे में होगा यूज़ अनदर नंबर नीचे यूज़ इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना नंबर डालिए, मोबाइल नंबर जो मोबाइल में लगा है। वो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए ये मोबाइल है लंबा, ऐसे ही खुलेगा। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये देखिए, नीचे में देखिए, ऐसे होगा। यहाँ होम लिखा होगा, यहाँ स्टोर STORE स्टोर मतलब यहाँ सामान है, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रामबाण बुक होगा, रामबाण बुक 39 पेज का है, रामबाण बुक होगा। इसको खरीदिए, बाय कीजिए, बाय कीजिएगा, दिखेगा 96 रुपया, टैक्स लेके आपको 106 रुपया कट जाएगा। कटने के बाद आप मोबाइल को बैक हुक मत कीजिएगा, बस 30 सेकंड रुकिए, कोई बैक हुक मत कीजिए, अपने आप पेमेंट कट जाएगा। कटने के बाद बुक से डाउनलोडिंग कीजिए और ऊपर में 3 लाइन होगा डाउनलोडिंग वाला, यहाँ पे डाउनलोडिंग सेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर भी आपको नहीं पता है, फिर भी आप प्रश्न पूछिएगा सर नहीं पता है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, ये यूट्यूब है, बताना तो पड़ेगा ना भैया, बताएँगे हम। ये देखिए, ये यूट्यूब है, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। होम वीडियो शॉर्ट्स, शॉर्ट्स में हम आपको बताए हुए हैं, नीचे आइए, ठीक है? ये मेरा साला है, यूँ मेरा साला बना है, बिहार पुलिस बना है, यही मैं डाला हूँ और सब कुछ मैं डालता रहता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने डाला है, यहाँ देखिए, इसी में नौकरी तक ऐप से कोर्स कैसे खरीदें, पीडीएफ डाउनलोडिंग कैसे करें, सब कुछ बताए हैं। वीडियो 2 बार ध्यान से देखिए, लेकिन देखिए, देखते हैं नहीं फिर प्रश्न पूछते हैं, है ना? चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नौकरी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मस्त रहें। माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, कभी घमंड नहीं आवे। घमंड आवे तो सरस्वती पूजा के दिन खत्म हो जाए, आपको ताकत मिले, ऊर्जावान मिले और शांत रह के अपना जीवन में सब कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।